हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज, कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 10th चैप्टर 8 माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर 2 में इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आओ देखते हैं। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर 1, नाउडेज brochures are also available in electronic format and are called dash। मीन्स कि आजकल ब्रोशर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी उपलब्ध हैं और इनको क्या बोला जाता है? तो इसका आंसर है ई ब्रोशर। तो ब्रोशर के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ब्रोशर एक जो कंपनी है, कोई संस्था है, वो जो प्रोडक्ट तैयार करती है, उसकी प्रमोशन के लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रोशर। और ब्रोशर पहले कागज़ के फॉर्मेट में आते थे, जो कॉस्टली पड़ते थे, बट आजकल ई ब्रोशर चल रहे हैं, जिनको आसानी से काफ़ी कम कॉस्ट में लोगों को सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आदि शेयर किया जा सकता है। नंबर 2, ए स्मॉल कार्ड printed with one's name, occupation, business address, extra is called dash। इसके ऑप्शन है ब्रोशर्स, न्यूज़लेटर्स, बिजनेस कार्ड्स और मेन्यूज। तो हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसका नाम, उसका बिजनेस, जहाँ बिजनेस एड्रेस आदि के साथ जो एक छोटा सा कार्ड होता है जिसपे उसकी बेसिक डिटेल छपी होती है, जैसे उसका नाम क्या है, उसका बिजनेस क्या है, उसका बिजनेस का एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर वगैरह, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बिजनेस कार्ड। तो बिजनेस कार्ड को हम विजिटिंग कार्ड भी बोलते हैं कि कई बार आप कहीं जाते हो तो वो कंपनी वाले, जहाँ ऑफिस वाले कहते हैं ये ले लीजिए हमारा कार्ड है, कार्ड पे हमारा एड्रेस भी लिखा हुआ है, हमारा मोबाइल नंबर भी लिखा है, आप किसी भी टाइम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वो जो छोटा सा कार्ड आपको दिया जाता है उसको बिजनेस कार्ड या विजिटिंग कार्ड बोला जा सकता है। नंबर 3, what is the most common document requested of applicants in job applications? Its options are banner, resume, calendar और flyer। मीन्स तो इसमें हम कह सकते हैं कि जब हम किसी जगह जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट एप्लीकेंट की तरफ से दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? रिज्यूम। उसको बोलते हैं रिज्यूम। रिज्यूम 1 या 2 पेज का हो सकता है। इसके अंदर जो एप्लीकेंट है उसकी बेसिक डिटेल, उसके अलावा उसके स्टडी की डिटेल कि उसने क्या स्टडी करी है, या थोड़ी बहुत उसकी वर्क हिस्ट्री कि उसने कहाँ कहाँ पे काम किया है, वो उसके अंदर शामिल हो सकता है। नेक्स्ट, व्हाट आर longer than resumes at least 2 or 3 pages? Its options are curriculum vitae means CV, banner, invitation या कैटलॉग। मीन्स कि वो क्या है जो रिज्यूम से थोड़ा लंबा होता है, मीन्स 2 या 3 पेज, तो उसको बोला जाता है सीवी या करिकुलम विटे। तो इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये होता है रिज्यूम की तरह ही है, बट ये आपको बताया है कि ये 2 या 3 पेज का हो सकता है। जो सीवी है, इसमें कोई भी जो व्यक्ति है या एप्लीकेंट है, उसमें उसकी जो एजुकेशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसके पास क्या क्या डिग्रीज हैं, उसने कोई इन्वेंशन की है, उसको क्या क्या अवार्ड मिले हैं, या उसने कोई पेपर पब्लिश किया है, या इसके अलावा और जो डिटेल्स हैं वो रिज्यूम में नहीं होती, वो सीवी के अंदर होती है, जिसको करिकुलम विटे बोल सकते हैं या सीवी कह सकते हैं। नेक्स्ट, fill in the blanks. Number 1, advertising means how a company encourages people to buy their dash, comma dash और ideas। मीन्स कि इश्तिहारबाजी से भाव है कि कंपनी लोगों को अपना डैश, कोमा डैश या विचार खरीदने के लिए कैसे उत्साहित करती है। तो इसके ऑप्शन है प्रोडक्ट और सर्विसेज। मीन्स एडवर्टाइजिंग मीन्स हाउ ए कंपनी एनकरेज पीपल टू बाय देयर प्रोडक्ट, सर्विसेज और आइडियाज।
तो आजकल इश्तिहारबाजी का काम है कि कोई भी चीज़ लोगों को प्रमोशन करनी है तो बिना एडवर्टाइजमेंट के नहीं होती। पुराने टाइम पे एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर के थ्रू होती थी या टीवी के थ्रू होती थी। आजकल काफ़ी मेथड है एडवर्टाइजमेंट के, जैसे सोशल मीडिया पे भी आप देखते हो, फेसबुक पे ऐड आती है, आपको व्हाट्सएप पे कई बार लोग ऐड भेजते हैं, देन उसके साथ साथ यूट्यूब पे भी ऐड चलती है, तो दैट इज एडवर्टाइजमेंट। नंबर 2, MS Publisher offers templates and other tools to help us create a variety of publications, including brochures, newsletters, dash and dash. तो इट्स ऑप्शन आंसर इज बिजनेस कार्ड और मेन्यूज। कि MS पब्लिशर के अंदर हमारे पास काफ़ी तरह के टेम्पलेट्स होते हैं, डिज़ाइन होते हैं, जिसके हम ब्रोशर बना सकते हैं, न्यूज़लेटर तैयार कर सकते हैं, बिजनेस कार्ड जिसको विजिटिंग कार्ड बोलते हैं, और मेन्यूज भी तैयार कर सकते हैं। मेन्यू जैसे आप देख कभी होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाना जाओ तो आपको एक पेज सा देते हैं, मेन्यू देते हैं जिसपे आइटम्स लिखी होती है कि वहाँ पे कौन कौन सा सामान अवेलेबल है खाने के लिए। तो वो जो मेन्यूज हैं वो भी हम पब्लिशर में तैयार कर सकते हैं। नंबर 3, business cards are cards bearing business information about a dash और dash। ये बिजनेस कार्ड एक तरह के कार्ड होते हैं जिनके अंदर बिजनेस इंफॉर्मेशन होती है, किस किस के बारे में, कंपनी और इंडिविजुअल के बारे में। कि जो बिजनेस कार्ड है, बिजनेस या विजिटिंग कार्ड है, उसमें कोई कंपनी है किसी पर्सन की, वो अपनी कंपनी का कार्ड छपवा सकता है, या कोई व्यक्ति है वो अपना कार्ड बनवा सकता है। कंपनी में कंपनी की डिटेल होगी, कंपनी का एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर वगैरह होगा। इसी तरह वो इंडिविजुअल व्यक्ति अपना बिजनेस कार्ड छपवाता है तो उसमें उस पर्सन का नाम, उसका एड्रेस और मोबाइल नंबर वगैरह हो सकता है। नंबर 4, a resume provides a summary of our dash, comma dash credentials and other accomplishments and skills। तो इसका आंसर है एजुकेशन कॉमा वर्क हिस्ट्री। रिज्यूम के अंदर हमारी स्टडी के बारे में भी इंफॉर्मेशन होती है, और अगर हमने कहीं पे वर्क एक्सपीरियंस है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। और रिज्यूम मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हम कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है जिसमें हमारी एजुकेशन और वर्क हिस्ट्री की डिटेल होती है, उसको बोलते हैं रिज्यूम। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। नंबर 1, a compliment card is a piece of card or highly quality paper expressing friendship or any other sentiment। ये कॉम्प्लीमेंट कार्ड एक कार्ड का टुकड़ा है जो दोस्ती या किसी और भावना को बताता है, और ये एक बढ़िया क्वालिटी वाला कागज है। तो इसका आंसर है ट्रू। कि कॉम्प्लीमेंट कार्ड किसके लिए यूज होता है कि अगर आप अपने मन के भाव किसी को पेश करना चाहते हो, जहाँ कोई ग्रीटिंग कार्ड वगैरह तैयार करना चाहते हो, तो वो पब्लिशर में तैयार हो सकता है। इसमें आप अपना कह सकते हो बर्थडे का कार्ड, देन न्यू ईयर का कार्ड, या किसी फेस्टिवल का कार्ड तैयार कर सकते हो। नंबर 2, सर्टिफिकेट्स ऑफ अचीवमेंट, मेरिट एंड ऑनर कैन बी पावरफुल टूल्स। की उपलब्धियों, मेरिट और सम्मान के जो प्रमाण पत्र शक्तिशाली साधन हो सकते हैं। ये बिल्कुल ट्रू है। नंबर 3, ब्रोशर्स आर प्रमोशनल डॉक्यूमेंट्स primarily never used to introduce a company organization। की जो हम कह सकते हैं कि ब्रोशर हैं जे प्रमोशनल डॉक्यूमेंट होते हैं, जो प्रमोशनल होते हैं, ये कभी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस नहीं करते, जिनको अखबारों में नहीं बांटा जा सकता। तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? जो ब्रोशर हैं ये किसी ऑफिस में रखे जाते हैं ताकि जो वहाँ पे लोग आते हैं, ये 2 फोल्ड 3 फोल्ड या 4 फोल्ड वाला एक प्रमोशनल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें उस कंपनी के अंदर जो जो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं या जो जो सर्विस अवेलेबल हैं उनके बारे में बताया जा सकता है। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट इज ए पीस ऑफ पेपर, क्लॉथ, वुड और एनी अदर मटेरियल which is painted with pictures or words and which gives some information about a particular place, product or event। मतलब एक कागज, कपड़े, लकड़ी या किसी और चीज का एक हिस्सा जो तस्वीरों या शब्दों के साथ बना होता है और जो किसी खास जगह, प्रोडक्ट या घटना के बारे में कोई जानकारी देता है, उसको क्या बोला जाता है। तो इसका आंसर है साइन। कि आपने देखा हो कई बार कहीं जाते वहां बोर्ड लगा होता है नो पार्किंग का, नो स्मोकिंग का। तो इस तरह के जो बोर्ड लगे होते हैं या ट्रैफिक वाले जो रोड पे बोर्ड लगे होते हैं उनको बोलते हैं साइन बोर्ड या साइन। नंबर 2, व्हाट इज अ कॉमन पैकेजिंग आइटम
यूजली मेड ऑफ थिन फ्लैट मटेरियल। मीन्स कि आम पैकिंग आइटम क्या होती है जो आमतौर पर पतले फ्लैट मटेरियल से बनाई जाती है। तो इसका आंसर है एनवेल्प। कि जैसे हमारे किसी को कोई लेटर डालते हैं तो एनवेल्प के अंदर डाल के भेजते हैं ना, तो वो जो एनवेल्प है वो क्या है, कॉमन पैकेजिंग आइटम है जो बिल्कुल पतले मटेरियल से बनाई जाती है। नंबर 3, what is something given to a person, a group of people, or an organization in recognition of their excellence in a certain field? तो इसका आंसर है अवार्ड। मीन्स किसी व्यक्ति, समूह या किसी, कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक खास फील्ड में कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है, उसके लिए उसको जो दिया जाता है, जो अवार्ड दिया जाता है या रिवार्ड दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अवार्ड। नंबर 4, what is a form of paper advertisement used for wide distribution, posted or distributed in a public place, handed out to individual or sent through the mail? कि जो हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर कोई डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, कोई पोस्ट करनी है, जहाँ उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले जो कागज के पम्फलेट्स होते हैं या इश्तिहार होते हैं जो लोगों को दिए जाते हैं, जहाँ थ्रू मेल भेजे जाते हैं, बाई पोस्ट भेजे जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं फ्लायर। क्या आपने देखा हो कई बार मार्केट जा रहे तो लोग आपको पंफलेट पकड़ा देते हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, उसके अलावा अखबार के अंदर भी आते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्लायर। नंबर 5, व्हाट इज अ प्रिंटर रिपोर्ट कंटेनिंग न्यूज और इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ ए बिजनेस और एन ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स कि एक प्रिंट की हुई रिपोर्ट क्या है जिसमें कोई कारोबार जहाँ किसी संस्था की गतिविधियों की खबरें जहाँ जानकारी शामिल है। तो इसका आंसर है न्यूज लेटर। कि न्यूज लेटर कहाँ पे यूज होती है, कि कोई कंपनी है, मान लो वो कंपनी क्या करती है कि कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, जहाँ जो प्रोडक्ट चल रहा है उसके बारे में क्यों न्यू अपडेट आता है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता, कि मतलब जो उस कंपनी से जुड़े हैं, जहाँ उनके प्रोडक्ट में दिलचस्पी रखते हैं, तो न्यूज लेटर उस कंपनी की तरफ से निकाला जाता है कि जो उनके कस्टमर्स हैं उनको बताया जा सके कि हमने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इसके अंदर ये चीजें हो सकती हैं। तो सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि न्यूज लेटर प्रिंटर रिपोर्ट होती है जिसमें कोई कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो भी गतिविधियां हैं, जो न्यूज है, जो इन्फॉर्मेशन है, न्यू इन्फॉर्मेशन है, वो शामिल होती है। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहाँ अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।